क्या कर रहा है मेरा बेबी? भाभी देखिए ना कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए भी। और तुम बैठकर ऐसे निहार रही हो, है ना? सच में बिल्कुल राजकुमार। इसे तो बहुत तेज फीवर हो रहा है। बुखार? अब तुम एक काम करो, जल्दी किचन में जाओ और हल्दी अजवाइन का काढ़ा बना लो। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। और सुनो, उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल देना। जी भाभी। मेरे हिस्से की खुशियों पर तुम अपना नाम नहीं लिख सकती हो आरती। कितनी मेहनत से खतरा उठाकर मेरे यश को तुमसे दूर करने में मैं कामयाब हुई थी, लेकिन तुम फिर से बीच में आ गई। हाँ, शहद। अपने छोटे से बच्चे को रूम में अकेला छोड़ के तुम यहाँ क्या कर रही हो परिधि? वो बेबी की ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। आरती ने अपना बच्चा तो खो ही दिया है, लेकिन अब वो तुम्हारे बच्चे को छीनना चाहती है। खुद की गोद खाली हो गई तो तुम्हारी गोद आबाद होते हुए कैसे देख सकती है परिधि? इशिता, जुबान संभाल के बात करो। तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ आरती भाभी। भगवान ने तो तुम्हें मां बनने का सुख नहीं दिया, और बच्चा गोद लेने के बाद भी जब अपना नहीं हो पाता है तो दुख तो होता ही। याद रखना परिधि, आरती कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हें मां का सुख मिले। कंट्रोल योरसेल्फ आरती जी। आरती जी, कंट्रोल योरसेल्फ। अगर आप ऐसे हंसेंगे ना तो बच्चा डर जाएगा। एक्सक्यूज मी, बच्चे हंसी से नहीं डरते, ऐसे सूजे हुए मुंह से डरते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि मेरा मुंह सूजा हुआ। आरती जी, आप एक काम कीजिए, अपनी आंखें चेक करवा लीजिए। लड़की से जाके पूछे कि मैं कितना चार्मिंग हूं। लड़कियां? कौन कौन लड़कियां? आरती जी, अच्छा कौन लड़कियां? आरती जी, किस किस का नाम लो? बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी नजरें मुझे ही ढूंढती रहती है। प्रोफेशनली हमने डिसीजन तो ले लिया है घर को छोड़कर जाने का, लेकिन आज घर छोड़ते वक्त बहुत तकलीफ हो रही है। इस घर को छोड़कर जाते समय दुख कैसे नहीं होगा? आप लोगों का दुख दर्द तो जायज है, लेकिन हम भी तो इस घर की पैदाइश हैं। भले ही परवरिश जहां कहीं भी हुई हो, हमारी पहचान, हमको इतना सारा प्यार तो इसी घर से मिला है ना। तो बस इमोशनल अटैचमेंट तो हमारी भी होगी ना भैया। बहुत मिस करेंगे हम इस घर को। हमें भी तो हमारा भाई यहीं पे मिला है ना? तुम नहीं रख पाओगे इतने अच्छे से ख्याल। अरे परिधि, क्या कर रही हो? आराम से। बच्चा संभालना तो मैं तब सीखूंगी ना भाभी, जब आप मुझे मौका देंगी। कोई बात नहीं, अगर ये बीमार पड़ गया तो अब ताई है इसकी, मां नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कहा है परिधि, रहने दो ना उसका बच्चा उसके पास। किसी और के गंदे खून में तुम अपने बच्चे की झलक क्यों देख रहे हो? बस इशिता बहू, इस मासूम के लिए तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना निकले, इस बात का ध्यान रखना बेटा। ये बच्चा किसका है, इसकी जात क्या है, धर्म क्या है, अब हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बच्चा अब सिंधिया परिवार का हिस्सा है। और खबरदार, अगर आगे से किसी भी बच्चे को गंदा खून बोला तो पुनर्विवाह।